31 अक्टूबर 1984 सुबह के ठीक 9:20। भारत की सबसे ताकतवर महिला अपने ही घर के अंदर चल रही थी। सब कुछ सामान्य था, लेकिन अगले 30 सेकंड में गोलियों की आवाज़ गूंजी और भारत की प्रधानमंत्री खून से लथपथ जमीन पर गिर चुकी थी। यह कोई बाहरी हमला नहीं था, यह हमला उनके अपने ही बॉडीगार्ड्स ने किया था। लेकिन सवाल है, आखिर क्यों उनके अपने ही सुरक्षाकर्मी उनके कातिल बन गए? क्या यह सिर्फ बदला था या इसके पीछे छिपी थी एक बहुत बड़ी साजिश? जानने के लिए जुड़े रहिए इस वीडियो के अंत तक। पूरी डिटेल स्क्रिप्ट वॉइस ओवर। 31 अक्टूबर 1984 नई दिल्ली। सुबह का समय, एक सफदर जंग रोड। यही वह जगह थी जहां भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रहती थी। सुबह के करीब 7:00 बजे। इंदिरा गांधी हमेशा की तरह अपने दिन की शुरुआत करती हैं। उन्हें उस दिन एक इंटरव्यू देना था। इंटरव्यू लेने के लिए ब्रिटिश एक्टर और फिल्म मेकर पीटर उस्तिनोव उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। इंदिरा गांधी तैयार होती हैं। उन्होंने केसरिया रंग की साड़ी पहन रखी थी। उन्हें अपने घर से निकलकर पास ही स्थित ऑफिस जाना था। यह रास्ता उनके घर के अंदर बने एक छोटे से गेट से होकर जाता था। सुबह के करीब 9:18 इंदिरा गांधी अपने घर से बाहर निकलती हैं। उनके साथ उनके पर्सनल स्टाफ और सिक्योरिटी मौजूद थी। सब कुछ सामान्य था, लेकिन उस गेट के पास 2 आदमी पहले से खड़े थे। ये दोनों कोई और नहीं बल्कि उनके अपने बॉडीगार्ड थे। पहला नाम था बेअंत सिंह और दूसरा सतवंत सिंह। दोनों कई सालों से उनकी सुरक्षा में तैनात थे। इंदिरा गांधी जैसे ही गेट के पास पहुंचती हैं, अचानक बेअंत सिंह अपने रिवॉल्वर को निकालता है और बिना कुछ कहे 3 गोलियां सीधे इंदिरा गांधी के पेट में दाग देता है। इंदिरा गांधी जमीन पर गिरने लगती हैं, लेकिन हमला यहीं नहीं रुकता। तभी सतवंत सिंह अपनी ऑटोमेटिक राइफल निकालता है और लगातार 25 से ज़्यादा गोलियां चला देता है। सिर्फ 10 सेकंड में भारत की प्रधानमंत्री का शरीर गोलियों से छलनी हो चुका था। पूरा इलाका गोलियों की आवाज़ से गूंज उठा। इंदिरा गांधी ज़मीन पर पड़ी थी। चारों तरफ खून फैल चुका था। सिक्योरिटी में मौजूद बाकी जवान तुरंत एक्टिव होते हैं। बेअंत सिंह वहीं खड़ा रहता है और कहता है, मैंने जो करना था कर दिया। इसके तुरंत बाद बाकी सुरक्षाकर्मी बेअंत सिंह को गोली मार देते हैं। वहीं सतवंत सिंह को जिंदा पकड़ लिया जाता है। इंदिरा गांधी को तुरंत कार में डालकर अस्पताल ले जाया जाता है। उन्हें ले जाया गया एम्स दिल्ली। डॉक्टर्स की पूरी टीम उन्हें बचाने की कोशिश करती है। उनके शरीर में 30 से ज़्यादा गोलियां लगी थी। उन्होंने बहुत ज़्यादा खून खो दिया था। करीब 5 घंटे तक इलाज चलता है, लेकिन दोपहर 2:20 पर डॉक्टर्स उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। पूरे देश में खबर आग की तरह फैल जाती है। देश सदमे में था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, आखिर उनके अपने बॉडीगार्ड ने उन्हें क्यों मारा? इसका जवाब छिपा था कुछ महीने पहले हुए एक ऑपरेशन में, जिसे कहा जाता है ऑपरेशन ब्लू स्टार। जून 1984 में भारतीय सेना ने स्वर्ण मंदिर में छिपे आतंकवादियों को निकालने के लिए ऑपरेशन चलाया था। इस ऑपरेशन में सैकड़ों लोग मारे गए। इससे सिख समुदाय के कुछ लोगों में भारी गुस्सा था। बेअंत सिंह और सतवंत सिंह दोनों सिख थे और उन्होंने इसे अपने धर्म का अपमान माना। उन्होंने बदला लेने का फैसला किया और 31 अक्टूबर 1984 को उन्होंने अपनी ही प्रधानमंत्री की हत्या कर दी। लेकिन इस हत्या के बाद देश में हालात और बिगड़ गए। दिल्ली समेत कई शहरों में भयानक दंगे शुरू हो गए। हजारों लोगों की जान चली गई। इंदिरा गांधी की हत्या भारत के इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे चौंकाने वाली घटनाओं में से एक बन गई। एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई। आज भी जब 31 अक्टूबर की तारीख आती है, तो वह सुबह, वह गोलियां और वह खून से सनी जमीन भारत के इतिहास का सबसे दर्दनाक अध्याय बनकर सामने आती है। यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, यह एक ऐसा दिन था जब भारत ने अपनी प्रधानमंत्री खो दी